इंडिया प्लस मीडिया न्यूज में स्वागत है आप सभी का। दिल्ली के LTG ऑडिटोरियम में डॉक्टर बरस द्वारा एक बुक लॉन्च की गई, जिस किताब का नाम है बॉस। ये बुक सीधा सीधा आपकी सेहत को लेकर लिखी गई है। बॉस का अर्थ है ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, शुगर, स्टीफन्स। सैकड़ों की संख्या स्टूडेंट्स कार्यक्रम में शामिल हुए। डॉक्टर BRC ने बहुत अच्छी तरह लोगों को समझाया कि इस बुक को अपने जीवन में इस्तेमाल करें, बहुत लाभ मिलेगा। बुक के बारे में विस्तार से बताया। आपको बता दें कि 2 विश्वास रूप चौधरी बीते अनेक वर्षों से भारत सहित विदेशों में भी खान पान के जरिए लोगों के असाध्य रोग दूर करने का दावा करते हैं, और इसी क्रम में आज उन्होंने बात रखते हुए कहा कि इलाज से बचाव अच्छा है, इसलिए आप अपने खान पान के जरिए अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने उनके विशेष उपचार, नेम थेरेपी और खान पान में बदलाव जैसी पद्धतियों से रोगों से मुक्ति पाए लोगों से भी आज कार्यक्रम में अवगत करवाया, और उन लोगों ने अपने अनुभव साझा किया कि किस प्रकार पहले वह रोगों से ग्रस्त थे, लेकिन डॉक्टर विश्वरूप चौधरी से मिलने के बाद और उनके निर्देशों का पालन करके उन्होंने अपने तमाम रोगों को दूर किया है। डॉक्टर विश्वरूप चौधरी की है कोई पहली पुस्तक नहीं, बल्कि बीमारियों से संबंधित विषयों को लेकर आए दिन उनकी अनेक किताबें प्रकाशित होती हैं, जिसमें वह बेहद बारीकी के साथ बीमारियों से निपटने के लिए घरेलू नुस्खे का ज्ञान लोगों के साथ साझा करते हैं। आज के इस कार्यक्रम को दीक्षांत समारोह भी कहा गया, क्योंकि यहाँ उनके क्लिनिक सेंटर से जुड़ने वाले स्टूडेंटों की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उन्हें अथॉरिटी सर्टिफिकेट आदि प्रदान किए गए। अभी हम आज का कार्यक्रम जैसा मैंने बताया वो 10 बजे एग्जैक्ट स्टार्ट हो जाएगा, और लेकिन स्टार्ट होने से पहले नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये लोगों से ना कनेक्ट हो रहा है। आप सबका स्वागत है। और अभी हमारा कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ, शुरू करने से पहले जो बहुत गंभीर मसला है उस पर मैं 2-3 मिनट बात करना चाहूँगा। आप लोग जो सामने हैं यहाँ, हम सब आप लोग पत्रकार हैं, लेकिन पत्रकार से भी ज़्यादा आप लोग किसी न किसी परिवार में हिस्सा हैं, किसी के भाई हैं, किसी के बाप हैं, आपकी कोई बेटी होगी या आप किसी के बेटे होंगे। तो अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, ये एक इंसानियत के हिसाब से बताने जा रहा हूँ। तो इस बात को गहराई से समझना है। इससे जुड़े हुए बहुत सवाल दिमाग में होंगे आपके, लेकिन उसके लिए हमारा जो एक्चुअल कार्यक्रम है वो उसी में उसका जवाब होगा। ये जवाब आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि सवाल लाइफ एंड डेथ का है। उदाहरण से मैं आपको समझा देता हूँ। ये परिस्थिति अगर हो जाएगा भी, ये आप देख रहे हैं, मान लो ऐसी परिस्थिति अगर मेरी बेटी का जो उम्र है, आईवी नाम है उसका, 12.5 साल, यानी कि 9 साल से 14 साल के बीच में है उसकी एज। और आप में से जो लोग जिनके परिवार में 9 साल से 14 साल के बीच के लड़कियां हैं, उनके लिए आज का समय जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जब माइक को ये दोबारा भी ब्रीफिंग करेंगे एक बार, कई बार मौका मिलेगा। कोई ऐसी परिस्थिति अगर मैं मान लो मेरी बेटी के साथ आ जाए, आपकी बेटी के साथ आ जाए, कि अभी भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने HPV वैक्सीन लॉन्च कर दिया है, मुफ्त में मिलेगा, सेफ है, सबको लगाना चाहिए, ये बातें सारी सुनी सुनाई हमें लगी रही हैं कि ये पहले भी कभी बोला गया था कि सेफ है, सबको लगाना जरूरी है, 2 खुराक है, इससे फायदा है, नुकसान नहीं है, मुफ्त में है ना। तो अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए, मैंने अपनी बेटी को बताया और आज भी इसके माध्यम से उस तक पहुंच ही जाएगा, घर पे भी जाकर बता दूंगा एक बार फिर, कि ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए कि एक तरफ अगर HPV वैक्सीन वाला पागल डॉक्टर हो, मैं डॉक्टर जो HPV वैक्सीन लगाने पे तुला है, स्कूल पहुंच ही रहे हैं, और दूसरी तरफ
एक पागल कुत्ता हो। मैड डॉग एक तरफ है और एक तरफ एक मैड डॉक्टर है। तो और ये आप देख रहे हैं पिंजरा। अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए तो मैं भारत की सभी बेटियों को बोलना चाहूँगा जिनकी उम्र 9 साल से 14 साल के बीच में है कि एक बार को पागल कुत्ते से कटवा लेना, लेकिन पागल डॉक्टर से नहीं वैक्सीन लगवाना। पागल कुत्ते से काटने के बाद तो फिर भी बचाव हो ही जाएगा, कैसे बचाव होगा वो तो मैं आज बताऊंगा ही, लेकिन पागल डॉक्टर से, डॉक्टर जो HPV वैक्सीन लगाने की बात करेगा मैं उसे पागल डॉक्टर ही बोलूंगा। पागल डॉक्टर से HPV वैक्सीन लगाया तो भविष्य खराब हो जाएगा, ये पक्का बता सकता हूँ। इनफर्टिलिटी हो जाएगी और 5 बार जिसे हम झूठिया बोलते हैं वो हो जाएगा, होता ही आया है, उस सबूत आपको मिलेगा। तो ये फोटो आप सब अपने कैमरे में कैद कर लीजिए और इस फोटो का यही है कि जिस प्रकार आपने देखा पिछले कुछ सालों में जबरदस्ती वो कोविड के 2 खुराक आपको लगाए गए और बाद में पता अभी बोल रहे कि हमने तो यूं ही आपको बोल दिया था, लोग स्वेच्छा से लगा रहे थे। ठीक उसी प्रकार वही वाली परिस्थिति अभी आ गई है। तो क्या पता आज मैं आप अपनी बेटियों को स्कूल में छोड़ के यहाँ बैठे हैं, क्या पता कि भाई HPV वैक्सीन लेके ये डॉक्टर लोग, पागल डॉक्टर लोग खड़े हो जाएं और वो बच्चे बहुत छोटे हैं। जरा सोच के देखिए, जब आप जो कि बड़े एडल्ट हैं, आपको पहले से ही पता था कि कोविड वैक्सीन से क्या हो सकता है, जब आप अपना बचाव नहीं कर पाए, मजबूरी में आपने 2 खुराक लगाई लिए जानते हुए कि इससे क्या हो सकता है, तो वो तो छोटी बच्ची है। तो मैं तो यही बोलूँगा अपनी बेटी को या आपकी बेटी को कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए तो आप झांसी की रानी बन जाना, लेकिन HPV वैक्सीन लगने मत देना, है ना। तो एक पागल कुत्ता काटेगा जिसको रेबीज है, रेबीज का वायरस अपने बॉडी में जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है, उससे बच ही जाएंगे। लेकिन रेबीज के वायरस जाने के बाद भी वैक्सीन मत लगाना, चाहे HPV वैक्सीन हो चाहे रेबीज वैक्सीन हो, क्योंकि वैक्सीन के अंदर जो चीज़ें हैं जो बताई गई हैं वो तो खतरनाक है ही हैं, लेकिन श्योरली बहुत सारी ऐसी और भी चीज़ें होंगी जो बताई नहीं जा रही हैं। तो हर तरह की बातें हम करेंगे, लेकिन ये मुझे लगता है कि आज की परिस्थिति जो भारत की बनी हुई है, इस परिस्थिति में जो आपकी मेरी बेटी की परिस्थिति कुछ इस प्रकार है, सोच के देखिए अगर आज झांसी की रानी जिंदा होती तो क्या वो HPV वैक्सीन लगाती या उसके खिलाफ खड़ी होती। ये जो HPV वायरस है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये कोई आज नया नहीं है, जब से इंसानियत है उससे पहले से ही है। तो आज से 100 साल पहले, आज से 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, तब तो ये वैक्सीन था नहीं, तभी आया, ठीक है ना। तो वो सारे लोग तो मर जाने चाहिए थे, उनमें से कुछ लोग तो मर जाने चाहिए थे, है ना। तो इसीलिए बिफोर द एक्चुअल हमारी जो आज की ट्रेनिंग है वो लॉन्च है, उससे पहले मेरे लिए ज़रूरी था कि पहले जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपके पास सबसे पहले रखी जाए, और वो ये है जो आप देख ही रहे हैं कि किसी भी हालत में कोई भी लड़की को आप देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट बात है, आज ये प्रेजेंट है और आज से कुछ साल बाद ये पास हो जाएगा, और भविष्य में आने वाला टाइम आपसे पूछेगा कि जब ये लगाया जा रहा था HPV वैक्सीन, तब आप कहाँ थे पापा, तब आप कहाँ छुप के बैठ गए थे, तब आपने प्रोटेस्ट किया, तब आपने कुछ बोला, राइट। तो क्या आप जवाब देंगे अपने भविष्य को, आने वाले जनरेशन को, अगर कोई जनरेशन आया अराउंड द पीपल जिन लड़कियों ने लगा लिया है, तो वो एक चिंताजनक बात तो है ना। तो जो लोग बोल रहे हैं, सरकारी बोल रही है कि भाई ये तो सेफ है, क्या कोई सबूत दिया उसने, इससे तो प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्या कोई सबूत दिया उसने। सबूतों में बात करेंगे, आज मैं सबूत दूंगा आपको। तो सिर्फ ये मान के मत चलिए, जो भी लोग यहाँ पे मुझे देख रहे हैं, ऑनलाइन तो देख रहे हैं, और हमारे सारे स्टूडेंट यहाँ पे कार्यक्रम में 10 मिनट बाद शुरू होगा, जितने भी कैमराज हैं अपने अपने कैमराज ऑन रखिए। और आप, मुझे पता है कि फर्स्ट हाफ में थोड़े पहले आधे घंटे में आपके होश होने वाले हैं, लेकिन उसके बाद सोल्यूशंस के साथ ही हम आपको भेजेंगे घर। सोल्यूशन के साथ एक बार में ही एक बड़ा प्रहार करना पड़ेगा, नहीं तो क्या है, कभी वो कोविड आ गया, कभी ओमिक्रॉन आ गया, कभी डेल्टा आ गया, फिर डेल्टा प्लस आ गया, जैसे आईफोन का अलग अलग मॉडल आते हैं उसी तरह से। फिर पिछले साल HPV आ गया, उससे पिछले साल मंकी पॉक्स आ गया, राइट, HMPV वायरस आ गया, याद कीजिए इसी समय पिछले साल, उससे पिछले साल मंकी पॉक्स आ गया, अब HPV आ गया। तो ये हर साल खेल चलता रहेगा, हर साल, जब तक कि पूरी तरह से आपकी जान और माल की लूट ना हो जाए।
इसीलिए आज का जो कॉन्फ्रेंस है उसका पहला मकसद तो ये कि इस खेल को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए, हमेशा के लिए, ताकि कभी कोई उठ के दोबारा से बोल ही ना पाए कि वायरस के नाम पे डरा ही ना पाए। जिस प्रकार एक छोटा बच्चा, याद कीजिए जब बचपन में जब आप पेरेंट्स की बात नहीं मानते थे, दादा दादी की बात नहीं मानते थे, तो कैसे डराते थे? दूध पी लो बेटे नहीं तो भूत आ जाएगा, पढ़ाई कर लो बेटे नहीं तो भूत आ जाएगा, सो जाओ बेटे नहीं तो भूत आ जाएगा, बहस मत करो, जिद मत करो, भूत आ जाएगा। और जैसे हम बड़े बड़े हुए अचानक धीरे धीरे हमको पता चलता रहा भूत तो कुछ है ही नहीं। और अब वो वाला जो बहाना है भूत का वो चलेगा नहीं, बिकॉज हमें पता चल चुका है कि वो कुछ है ही नहीं। सिमिलरली ये डर का व्यापार में खत्म होगा जब डर के पीछे की असली कहानी, जो रियल साइंस को आपको पता चलेगा। नहीं तो याद रखिए जितना आप डरेंगे उतना वो डराएंगे, क्योंकि जब आप डर जाते हैं ना तो आपको लूटना बड़ा आसान हो जाता है, बिल्कुल आसान हो जाता है। किसी को डरा दो फिर उसकी जिंदगी ले लो, उसका माल ले लो, जो चाहे ले लो। आपने देखा भी था जो कोरोना का खेल चल रहा था, पेरेंट्स को हॉस्पिटल में छोड़ के उसके पेरेंट्स को मिलने नहीं आए, उनके लाश को लेने नहीं आए। तो डर एक ऐसी चीज है, डर गए तो किसी को अच्छी तरह से डरा दिया तो वो उससे आप कुछ भी निकलवा सकते हैं, वो आपका गुलाम हो गया जब तक कि उसकी आखिरी सांस रहेगी, राइट। ये डर कुछ ऐसा है, आपने देखा भी कोविड के टाइम पे, कोविड के खेल के टाइम पे एक्चुअली, कि जब कोविड किसी को पॉजिटिव बता दिया, वो बेशक वो बिल्कुल हेल्दी था, हॉस्पिटल के छत से छलांग लगा दी, याद है ना आपको? यानी कि मौत के डर से भी बड़ा डर, बस कोविड पॉजिटिव नहीं आ जाना चाहिए। समझ सकते हैं आपको कि ये डर कितना बड़ा व्यापार है, डर से आपको क्या कुछ नहीं करा जा सकता। आप डर जाएंगे तो मरने को भी तैयार हो गए तो कुछ भी तैयार हो जाएगा। ये डर के खेल को पूरी तरह से खत्म करने के इरादे से आज का ये कॉन्फ्रेंस है। तो खैर इस कॉन्फ्रेंस में हम कुछ एक किताब भी रिलीज करेंगे और वो किताब आप सबको दी भी जाएगी। और इसी के साथ ये छोटी सी प्रेस ब्रीफिंग थी, ये बड़ा ज़रूरी था। मैं इसलिए एड्रेस नहीं कर रहा हूँ कि आप एक पत्रकार है, इसलिए कर रहा हूँ कि आप भी किसी के, आपकी भी बेटी होगी, आप किसी के आपके परिवार में बेटियाँ होंगी, तो ये ज़रूरी है कि अलग से कोई आपको समझा दूँ। बाकी ये सारा कुछ इसके एविडेंसेस जो मैं बोल रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि वो सारी बातें माननी है आपको, लेकिन परखनी ज़रूर है, सवाल ज़रूर पूछना है। पहले मैं सारे एविडेंसेस दूंगा आपको, फिर आप सवाल मुझसे बेशक पूछिए। आप इसलिए मत मानिए क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, इसलिए मानिए क्योंकि मैं सबूत दे पा रहा हूँ। वो सबूत से आप सहमत है तभी मानिए। जब तक कोई सबूत ना दे दे, साबित ना कर दे, वो चाहे कोई भी क्यों ना हो, वो चाहे हेल्थ मिनिस्ट्री हो या कोई XYZ हो या कोई सिविल कोड वाला लालची डॉक्टर हो, कोई भी इंसान क्यों ना हो, जब तक सबूत ना दिए तब तक माने नहीं। तो वही हाल होगा जो हाल पहले हुआ था। दवाई भी, कड़ाई भी, ये सारे डायलॉग तो आपको याद ही हैं, आपको रटा दिए गए थे आपके मोबाइल में, तो वही वाला हाल दोबारा हो जाएगा। तो खैर अभी से अभी टाइम कितना हो रहा है, अभी से 3-4 मिनट में जब तक कि आप सेटल होंगे तब तक हम शुरू कर देंगे, बिकॉज सब लोग आई हैं तो नीम ऑफ द हम स्टार्ट कर देते हैं। और जो लोग लाइव जुड़े रहिए। डॉक्टर साहब, लगातार आपने कोरोना महामारी में वैक्सीन का विरोध किया है, लेकिन लोगों ने फिर भी 2-2 वैक्सीन लगवाई हैं और आज भी आप वैक्सीन को लेकर जो है एक बड़ी लॉन्च कर रहे हैं, बड़ी बात कर रहे हैं। क्या कुछ इस पर ऑब्जेक्शन वो रहेगा? देखिए, मैंने आपको बताया ना, जब डराया जाता है, डर जाता है तो लोग दो वैक्सीन क्या, वो जहर भी खा लेंगे, कूद भी जाएंगे छत से। डर एक सबसे बड़ा एक हथियार है, लेकिन हमने तो बहुत सारा अवेयरनेस कराया, फिर भी लोगों ने लगाया। ये आपका सवाल है, उसका जवाब भी आज मैं दूंगा। मैंने आपको एविडेंस दे दिया कि नहीं मत लगाइए, लेकिन कोई और बोल रहा है कि लगाइए, तो वो लगाने पे क्यों विश्वास कर रहा है, एविडेंस पे क्यों विश्वास नहीं कर रहा, सामने देखते हुए बात। इसके पीछे जो साइकोलॉजी है उसे कहते हैं इल्यूजन ऑफ ट्रूथ। एक झूठ बार बार बोला जाए, हजारों बार बोला जाए, तो वो इंसान के दिमाग को सच ही लगता है। डॉक्टर साहब, इस वैक्सीन को सामने लेके आने की आप ही हिम्मत कर रहे हैं, और भी कोई है आपके अलावा जो भी इस वैक्सीन की जो है ना, ऐसे बहुत लोग हैं। आज के तारीख में भी आपकी तरह, हमारी तरह आज की तारीख में भी ऐसे बहुत सारे भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं और सुभाष चंद्र बोस हैं। आज के तारीख में तो ये सारा काम हमें आपको ही करना पड़ेगा। तो जैसे ऐसा देवेंद्र खड़ारा एक नाम जो कि आपने सुना भी होगा, निशा कोहली एक और नाम जो आपने सुना होगा, या अवेकिंग इंडिया मूवमेंट है। तो आवाज़ उठा रहे हैं, बट आवाज़ दबा दी जा रही है, लेकिन ये आप तक है।
कि आप इस आवाज़ को कैसे हर जन तक पहुँचाएंगे। डॉक्टर साहब, आपने आयुर्वेद की आवाज़ उठाई है। आयुर्वेद से उपचार बड़े सुगमता से हो जाता है, बिना रिस्क के हो जाता है और बहुत सारे साइड इफेक्ट भी नहीं होते हैं। लेकिन इस चीज़ को कहीं ना कहीं एक अभी जो रूप नहीं पूरी तरह से मिल पाया है, क्योंकि हर जगह जहाँ देखो तहाँ एलोपैथिक दवाएं होती हैं जो हर तरह से नुकसान करती हैं, तो उसको कैसे रूप दिया जाए? वो देखिए ना, आज हेल्थ का बजट देखिए भारत में 99% तो हेल्थ का बजट एलोपैथी लॉबी को है और 1% से कम आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, योगा सारा मिला के 1% से कम। जिस चीज़ पे पैसा कम खर्चा किया जा रहा है या पैसा खर्चा ही नहीं किया जा रहा, उल्टा जो लोग ये प्रैक्टिस करते हैं उनको रोका जा रहा है, तो फिर वो दिखाई नहीं देगा, वो विलुप्त होता जाएगा। इसलिए नहीं कि उसमें इफेक्टिवनेस कम है, इसलिए कि उसको दबाया जा रहा है, उस पर बजट ही नहीं है। 99 रुपीज़ का एलोपैथी को दे रहे हैं तो 1 रुपये से कम, यानी कि 20 पैसे बाकी 35 को ईच ऑफ देम को दिया जाता है। आज जो सेवा है उसको बिजनेस बना लिया है, मतलब फुल उसका सोल्यूशन भी आज आपको मिलेगा कि हमें अपना डॉक्टर खुद करना पड़ेगा। कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे पार्टिसिपेंट बैठे हैं, आप देखेंगे, मिलेंगे उनसे, जो एक टाइम पे कैंसर पेशेंट थे, किडनी पेशेंट थे, हार्ट पेशेंट थे, दुनिया की सारी बीमारियाँ जो आपके दिमाग में रख लीजिए, वो बीमारी ऑटिज्म थी, उन्होंने घर पे रह के अपने आप को ठीक किया। वो तब जब एम्स जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े दिखने वाले हॉस्पिटल ने हाथ खड़े कर दिए, तब ठीक किया। तो घर पे रह के ठीक होना पॉसिबल है, हर बार पॉसिबल है। कुछ भी अगर हो जाए, अगर आप जिंदा हैं और अगर आप सांस ले पा रहे हैं तो ठीक होना पॉसिबल है। लेकिन हाँ, ये एचपीवी का वैक्सीन और इस तरह के वैक्सीन का जहर चला गया तो ठीक होंगे कि नहीं, वो मैं नहीं बता सकता, वो तो फिर भगवान ही बता सकता। डॉक्टर साहब, कोई आंकड़ा होगा अभी तक कितने लोगों को ये वैक्सीन लग चुकी है? सारे आंकड़े जो है अभी तक के जो आंकड़े वो मैं आपको दूंगा, क्योंकि आंकड़े देने के लिए सिर्फ आंकड़ा बोलने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो सोर्स क्या वो भी आपको देना पड़ेगा, तभी जाके वो रियल आंकड़ा माना जाएगा। तो खैर, हम अभी समय भी हो गया, शुरू करते हैं। आप 2 मिनट में सब करिए, तब तक मैं हम लोग सबको पता होगा, I'm डॉक्टर नमिता, हम लोग कैन प्रोटोकॉल कर रहे हैं क्योर ऑटिज्म नाउ। तो उसमें हमने जो हमारे बच्चे हैं वो ऑलमोस्ट ठीक हो गए हैं और इन बच्चों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ये पेंसिल तक नहीं पकड़ पाते हैं। तो आज हम उस चीज़ को चैलेंज कर रहे हैं। 15 ही दिन में हमारे ये बच्चों ने ड्राइंग्स बना के भेजी हैं। तो यू कैन सी द ड्राइंग। हमने इनकी सारी ड्राइंग्स यहाँ से ढाँक कर टांग रखी हैं और हर एक बच्चे की एक एक ड्राइंग जो उन्होंने हमें कोरियर से भेजी थी, हमने यहाँ ऑप्शन के लिए डिस्प्ले कर रखी है। ड्राइंग्स तो हमारे बच्चों ने और भी बहुत सारी बनाई है, मगर उनकी कोरियर नहीं हो पाई थी, तो यहाँ पर आ नहीं पाई थी। तो जिनकी भी कोरियर हुई है, क्योंकि होली की छुट्टी थी, बहुत सारी छुट्टियाँ थी, तो सिर्फ उनकी डिस्प्ले करिए, वरना हमारे पास इस तरह की सॉयो पेंटिंग्स हैं। सो वी हैव क्रैक्ड द बिगेस्ट सो कॉल्ड डिजीज ऑटिज्म एंड ADHD, जो कभी रिवर्स ही नहीं हो सकती। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि पहले हम 2-3 महीने में हम इसको रिवर्स कर पा रहे थे, फिर हम 1 महीने में, फिर 15 दिन में, और हम 1 हफ्ते में 50% इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं, जो हम आज हम डिस्प्ले भी करेंगे। तो 1 हफ्ते में हमारे 50% सिम्टम्स बच्चों के गायब हो रहे हैं। तो इससे बड़ा अचीवमेंट क्या हो सकता है? और मतलब लैक्स ऑफ पीपल आर देयर इन द होल वर्ल्ड एंड इन इंडिया जो इस डिजीज से सफ़र कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग इन पेंटिंग्स के द्वारा, इन वीडियोज़ के द्वारा उन लोगों को बताएं कि हाँ, ऑटिज्म में और ADHD रिवर्सिबल है, उसका इलाज है, और वो हमें कॉन्टैक्ट करें। और भी इसके ऊपर एक बात है कि ये सब कुछ प्रोग्राम फ्री में है। दिस इज फ्री ऑफ सर्विस। हम लोग को सिर्फ किताब खरीदनी पड़ती है, सिर्फ हम लोगों की क्योर ऑटिज्म नाउ की बुक खरीदनी पड़ती है, फिर हम 30 डेज़ का उनको फ्री ट्रेनिंग देते हैं। तो इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, कम शब्दों में बड़ी बात मैं बोल रही हूँ। अब आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। मैडम, अभी आपने अभी तक ऑटिज्म के कितने बच्चों को बिल्कुल ऑटिज्म फ्री कर चुके हैं? हम लोग करीब 6000 बच्चों पे काम कर चुके हैं और 80% तो हमने 2000 बच्चे फ्री कर चुके हैं। हम क्या दिल्ली में ही करें या बाहर भी करें? ये हमारा ऑल ओवर द वर्ल्ड है, पूरी दुनिया में। अभी तक आप कौन कौन से एरिया कवर कर चुके हैं और कौन कौन से बाकी है? सारे एरिया कवर करते हैं। ऑनलाइन हम लोग को कॉन्टैक्ट करते हैं। आज हम मैप दिखाएंगे, उसमें आप देख सकते हैं। उस खास थेरेपी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? तो ऐसी कौन सी मेडिकल थेरेपी आपने की कि ऑटिज्म जो कि लाइलाज बीमारी है उसके बच्चे ठीक कर दिए आपने? बहुत सिंपल सा प्रोटोकॉल है। हम सिर्फ बच्चों को नेचर में ले गए, उनको धरती माँ से जुड़ा दिया जो उनकी असली माँ है, और उनको हमने सूरज से जोड़ दिया जो उनके असली फादर है, और उनको हमने समझाया कि इनसे जुड़ते ही धरती माँ उनको अपनी गोद में बिठा लेती है। बीमार होने के लिए हम यहाँ आए नहीं है, हम यहाँ धरती एक प्लानट है, यहाँ मज़े करने के लिए आए हैं, अपनी बहुत प्यारी सी स्टोरी लिखने के लिए आए हैं। जिस तरह से सभी बच्चों ने बचपन में मारियो गेम खेला होगा, उसमें बहुत सारे लेवल्स होते हैं, परेशानियाँ आती हैं, बट उन परेशानियों को हर्डल को क्रॉस करते करते हम लोगों को बहुत सारी स्पेशल पावर्स मिलती हैं,
और हम बहुत अच्छा गेम जीत के जाते हैं यहाँ से, तो बीमार होने के लिए तो हम आए ही नहीं हैं। ये तो सो कॉल्ड कोई आई मीन व्हाट इज हैपनिंग बैड वाइब्स, और हम लोगों को ये बता दिया गया कि हम बीमार हैं, वरना 1 मिनट का काम है बीमारी से निकलना, जो हम सीख गए हैं और हम सिखाना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग ये फ्री में कर रहे हैं। जो लोग अवेयर नहीं अभी तक, वो आप तक कैसे पहुंचे, कोई साइड या कोई ये आप लोग ही तो पूछाओगे, यू आर द मीडिएटर। हम लोग इतना रोज वीडियोस डालते हैं, 3 में टेस्टिमोनियल डालती हूँ डेली। क्यों डालते हैं? इसलिए डालते हैं ना, आप लोग तो हमारे हाथ रखो, हमारा हम उंगली दे रहे हैं, आप हमारा हाथ पकड़े बताओ ना। हेल्पलाइन नंबर जिससे लोग, वो तो सारे पता ही है, डॉक्टर विश्वनाथ राय चौधरी की वेबसाइट है, वहाँ पर सारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, सब कुछ बहुत सिंपलिसिटी से अवेलेबल है ऑनलाइन। जो भी पता करना चाहेगा बहुत आराम से उसको मिल जाएगी ये सारी चीज़ें, कोई इशू नहीं है। बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अरे अपना बचपना खो रहे हैं वो, अपना चाइल्डहुड खो रहे हैं वो। कोई स्पेशल बच्चा नहीं होता, कोई मेंटल बच्चा नहीं है। जरा सा रिवर्स करना है बॉडी को और सब कुछ बिल्कुल ठीक हो सकता है। तो बच्चों से ज़्यादा मैं माँओं को मैसेज देना चाहती हूँ, जिनको अपनी शक्ति नहीं पता है, अपनी पावर नहीं पता, अपने माइंड की पावर नहीं पता है, और घरों में अपने बिस्तर पर उन्होंने अपने बच्चों को बिठा रखा है और एलोपैथिक डॉक्टर के चक्कर पे चक्कर काट रहे हैं, और हर महीने उनको वैक्सीन पर वैक्सीन लगाए जा रहे हैं। तो वो इस चक्कर से कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। अगर अपने बच्चों को ठीक करना है तो उनको नेचुरल डाइट, DIP डाइट, नेचुरल फूड पे लेके जाना है। फार्मा इंडस्ट्री एंड फूड इंडस्ट्री इज किलिंग योर किड्स। फार्मा इंडस्ट्री एंड फूड इंडस्ट्री इज किलिंग योर किड। बी अवेयर एंड स्टे अवे, एंड योर किड विल बी इन योर लैब स्माइलिंग एंड डांसिंग एंड सिंगिंग। एक के बाद एक वैक्सीन, एक के बाद एक वैक्सीन, जैसे बॉडी थ्रोबैक मारती है दूसरी वैक्सीन का डोज आ जाता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द पीपल आर नॉट गेटिंग आउट। कोक, पेप्सी, चिप्स, why don't you understand MSG in all the chemicals are there। पूरी किचन हमारी केमिकल से फ्लोट कर दी गई है। यूरिया इन द मिल्क एंड ऑल द फास्ट फूड बट द किड्स आर ईटिंग। उसमें इतना टेस्ट एनहांसर का नॉर्मल फूड कोई खाना ही नहीं चाहता है। तो इट्स अ एडिक्शन लाइक सिगरेट, स्मोकिंग, बड़ों का एडिक्शन है दारू, तो इसके बच्चों का फूड मैगी एंड कोक और उनका एडिक्शन बना दिया गया है। हल्दीराम की भुजिया जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, क्यों? क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ केमिकल डले हुए हैं। अब्रॉड से वो बैन हो चुके और इंडियंस खाए जा रहे हैं। बहुत सिंपल है इससे बाहर निकलना। हम लोग स्लेव अपने टंग के, जिस दिन हम लोग ये स्लेवरी का धागा काटे सारे बच्चे को सही हो जाएंगे। अभी हम देख रहे हैं कि पूरा स्टेज बड़ी ड्राइंग्स और गिफ्ट से भरा हुआ है। क्या मीन का क्या मोटिव है? मेरा बच्चा है। अरे वाह मैम इधर माइक पे, माइक इधर। आप समझने की कोशिश करिए कि ये ऑटिज्म और ADHD जिस तरह से हम लोगों ने ठीक करा है, तो अगर आज हमें उन बच्चों की पेंटिंग्स डिस्प्ले करने के लिए लगाई दी जाती तो मैं सिंपलिसिटी से नहीं लगा सकती। आई हैव बीन डेकोरेटिंग दिस फॉर मंथ्स। 15-20 दिन से मैंने खुद से सारा डेकोरेशन करा है, क्योंकि हाउ टू प्रेजेंट, क्योंकि दुनिया तक उन लोगों को पहुँचाना है, उन लोगों की पेंटिंग्स पहुँचानी है। तो इवन फ्रेमिंग भी हम लोगों ने बाहर से नहीं कराई है, फ्रेमिंग भी हमने खुद करी है बच्चों की पेंटिंग्स की। तो ये सारा हमारा आर्ट वर्क है जो भी हमने करा है, क्योंकि जो हम कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। जो मुझे पता है, मतलब वही मैंने बोला कि हमारा बच्चा है ऑटिज्म एंड ADHD, ये बच्चे हमारे ही बच्चे हो गए हैं। जिस तरह से हम लोग बातें करते हैं, मतलब गॉड मदर हो गई है मेरे सब बच्चों की ना, तो उनकी पेंटिंग जिस तरह से मेरे बच्चों की पेंटिंग डिस्प्ले हो रही है। अच्छा मैडम, आपने ऑटिज्म के बच्चों को ठीक करके एक ऐतिहासिक कार्य तो किया है, लेकिन इस कार्य के पीछे की कोई बैक स्टोरी बताना चाहेंगे? क्या कैसे आपके दिमाग में आया कि जिस बीमारी से पेरेंट्स पूरी ज़िंदगी परेशान रहते हैं, उसको क्यों आपने चुना ये वाला कदम? कल मेरी स्पीच है, ऑटिज्म की एक कॉन्फ्रेंस हो रही है दिल्ली में, तो मैंने इसमें वही स्टोरी लिखी है पूरा कि कहाँ से हम ऑटिज्म हमने कैसे क्रैक करा। तो 5 ईयर स्टोरी, तो अभी यहाँ बहुत 15 मिनट की स्पीच है, तो मेरे ख्याल से पीपल एवरीबडी क्या कहना चाहेगी मैडम? लास्ट में मीडिया के माध्यम से क्या संदेश देना चाहिए? संदेश क्या देना चाहिए? क्या संदेश देना चाहिए? कितनी बार संदेश दूँ? आप लोग ये पूछते रहते हैं संदेश क्या देना चाहते हैं, संदेश क्या देना चाहते हैं। आप पहुँचाते क्यों नहीं हो हमारा संदेश? संदेश एक ही है, बच्चों को ठीक करो। बच्चे बीमार नहीं हैं, बच्चे बीमार नहीं हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सिर्फ उनका जो केमिकल्स उनकी बॉडी में घुसे हुए हैं वो उनको इरिटेट कर रहे हैं, वो कूद रहे हैं, हाइपर एक्टिव हैं। केमिकल्स आर इरिटेटिंग देम, मर्क्यूरी इंटॉक्सिसिटी, एल्यूमिनियम इंटॉक्सिसिटी इन देयर बॉडी, दैट्स इट। आप उनका मेटल टेस्ट कराइए बॉडी का, देखो हजारों मेटल लेड निकलेगा उनकी बॉडी में से, तो समझ ही नहीं रहे। दिस इज लेड chemical intoxicity which is irritating their neurons and the neural pathways जो है उनकी जो
नर्व्स हैं, नाड़ियाँ, हमारी 72,000 नाड़ियाँ होती हैं, वो नंगे तार की तरह होती हैं, उनमें करंट आ रहा है, दैट्स इट। क्योंकि उनके ऊपर एक इंसुलेशन होती है, उनकी इंसुलेशन शीट खत्म हो गई है, क्योंकि नेचुरल फैट बचा ही नहीं है, दैट इज मेड अप ऑफ फैट। आज देसी घी के नाम पे है ही क्या, इट्स ऑल एडल्ट्रेटेड। अंत में मैम बस चलिए, थैंक यू मैम। तभी हम लोगों ने प्लांट बेस्ड फैट कोकोनट ऐड करा है डाइट में। थैंक यू।